आज हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है, इनमें जो तत्व शामिल होते हैं उन तत्व का आज हम लोग नाम जानते हैं। तो उसमें शामिल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन तत्व शामिल होते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन तत्वों से बना होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकार। इसका प्रकार में आता है, जैसे हो गया शर्करा, स्टार्च, जिसको हम लोग मंड भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेलुलोज। ये हो गया हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में आता है शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है तो वह शर्करा होता है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो वह कौन होता है? शर्करा होता है। ठीक है। और इसमें जो होता है यह ग्लूकोज जो होता है शर्करा का सबसे सरलतम रूप होता है। कौन? ग्लूकोज शर्करा का सरलतम रूप होता है। कौन सा रूप? सरलतम रूप होता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह किन किन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं किन किन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो जैसे हो गया हमारा आलू, चावल, गेहूं, मकई, शकरकंद, ये सब जो होते हैं तो इन सभी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो क्या क्या नाम बोले हम? आलू, चावल, गेहूं, मकई, शकरकंद, ये सब पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे अब हम लोग जानते हैं कि गन्ने के रस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसमें जो होता है हमारा सुक्रोज होता है। कौन सा? सुक्रोज। ठीक है। और हमारा इसके बाद आ जाता है फलों में आने वाली मिठास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसमें जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि दूध में जो मिठास आती है वह दूध का मीठापन, इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसमें होता है लैक्टोज। कौन सा? लैक्टोज, है ना। तो ये लैक्टोज में हो गया। अब हम लोग देखते हैं शहद का जो मीठापन होता है इसमें पाया जाता है हमारा क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ये होता है हमारा शहद में। और चीनी में क्या होता है? आप लोग ऐसा जानते होंगे कि गन्ने से ही चीनी बनता है।
ठीक है। तो इसलिए अगर गन्ना भी पूछा जाए तो गन्ने के रस में भी सुक्रोज हो जाएगा, और चीनी में भी अगर पूछा जाए तो चीनी में भी क्या हो जाएगा, सुक्रोज ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, कि कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा कार्य होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य में आता है, जैसे यह शरीर को, जो हम बताए थे आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट जो है इससे ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसको यदि खाया जाता है, यदि कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं तो इससे तीव्रता से ऊर्जा मिलता है, बहुत जल्दी ही आपको ऊर्जा मिल जाता है। ठीक है, और यह जो है हमेशा के लिए जमा भी रहता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो यह आपके शरीर में जमा रहता है, और जब ये आपको ज़रूरत पड़ने पर ये यूज होता है। कभी कभार जब यानी आप खाना नहीं खाते हैं तो उस समय कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है। ठीक है, और जंतुओं में ये जो पाया जाता है, रुकिए अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जंतुओं में जो पाया जाता है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है ये ग्लाइकोजन के रूप में, कौन सा रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और पौधों में जो पाया जाता है, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो स्टार्च के रूप में, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। स्टार्च को ही दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, मंड। ठीक है, तो जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में और पौधों में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है।